हेलो दोस्त, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे लगातार प्रकृत संख्या 1 2 3 4 और 61 तक है और यहाँ तक का हम लोगों को औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। देखिए जहाँ पे लगातार संख्या रहेगा और औसत ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पे देखिए इसका जो गैप है यानी गैप कितना का दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया 61 तक का औसत निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखना है क्या दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका अंतर 1 है। यहाँ पे भी इसका अंतर कितना है, 1 है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जिसका अंतर एकदम बराबर रहे या फिर कुछ भी रहेगा लेकिन यहाँ पे 1 है, कहीं 2 रहेगा कहीं 3 रहेगा, इस तरह लगातार बराबर रहेगा, तो याद रखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या दोनों को जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे 61 + 1 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 61 + 1 कितना हो गया, 62 हो गया और 62 को जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ कितना हो गया, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 1 बार में, यानी 31। इसका जो एवरेज आ गया यानी एवी जो आ गया, एवरेज आ गया कितना, 31 है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट में आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आप लोग याद रखिए, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं एवरेज, अगर किसी का अंतर सेम है तो। अब आप 102 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे भी बोला है औसत निकालने के लिए। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 कहाँ तक है, 60 तक। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका अंतर कितना, 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है और यहाँ का भी 2 का अंतर है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों का अंतर सेम है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना, आप लोग को बोले थे अगला क्वेश्चन में कि पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या दोनों को जोड़ दीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका औसत आ जाएगा। इस तरह से ही औसत निकाल सकते हैं आप। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे 60 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 62 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 2 × 1 = 2, यानी इसका जो औसत हो जाएगा 31 हो जाएगा। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से आप इस तरह से भी बना सकते हैं और औसत निकाल सकते हैं। इसका और भी ट्रिक है, अगर इस तरह नहीं कीजिएगा, लॉन्ग विधि में जाइएगा, मतलब लंबा चलना है तो यहाँ पे सबको जोड़ना होगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इसको जोड़ने के बाद 60 हो गया, फिर उतना ही संख्या से डिवाइड करना होगा। और ये जो हम लोग बनाए ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर यदि किसी का अंतर सेम है तो यहाँ पे पहला संख्या और लास्ट संख्या जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप इस तरह से बना सकते हैं, औसत इस तरह से आ जाएगा उसका आंसर। 103 का क्वेश्चन देखिए दिया है, सभी यहाँ पे जितना भी सही प्रकृत संख्या है और प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए प्रकृत संख्या दिया है और औसत ज्ञात करने के लिए बोल दिया, वर्ग भी है, तो कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए आप लोग को एक थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या हो जाता है, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। और थोड़ा सा ये याद रखना है, इंटू कर देना है कि यहाँ जितना भी संख्या है उससे डिवाइड करना है, यानी सभी संख्या। ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग को, ये फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन रहे आपका बनेगा और 1 सेकंड में आंसर आएगा। अब कैसे करना है, n यानी अंतिम संख्या कितना है, 7 लिखना है, इंटू का सिंबल। अब देखिए n + 1, n तो 7 है, 7 में 1 जोड़ देना, 8 हो जाएगा, 8 लिखना है। अब यहाँ देख सकते हैं 7 × 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 लिखना है। बाय में क्या था, 6, तो 6 देना है। अब देख सकते हैं इंटू है तो इंटू देना है। सभी संख्या यानी कितना संख्या है 7 तक में, तो 1 2 3 7 तक में 7 ही संख्या आएगा, तो 7 से इसको इंटू कर दो, यानी 6 से और 7 से डिवाइड कर देना। अब देख सकते हैं 7 से 7 कट गया है और यहाँ पे 2 का टेबल में 2 दूनी 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3 का टेबल में कट जाएगा ये 5 बार में, 3 × 5 = 15। अब देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, इंटू हो रहा, 5 चौका 20, यानी 20 जो है इसका औसत आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका औसत कितना है, 20 है। तो कभी भी इस तरह का लगातार क्वेश्चन रहेगा और पावर दिया है, वर्ग दिया है और बोल दिया औसत ज्ञात करने के लिए, तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखना, आराम से आपका आंसर आएगा।